जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर देने हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर कर देने हैं। आगे मज़ीद आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, तो इसके अंदर जितनी बेसिक पॉइंट आपको हो सकते हैं वो आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो कि आपके लिए आगे मजीद काम आने वाली है। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बीच में कोई आपको मसला मसाइल आता है तो आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं, या अगर कमेंट में आप जो मसला है वो सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी जो सोल्यूशन है वो भी आपको दे दूंगा। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये देखें, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप पे, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है ना, एक साइड पे लिखा हुआ है बिजनेस और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, और बेसिक टॉपिक है ये। ठीक है, पहले पार्ट में जितने आ सकते थे मैंने आपको सारे समझाने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे आता है फेसबुक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम, मेटा, बिजनेस सुइट। ठीक है, उसके बाद आता है ये कन्वर्ट, तीनों डन। ठीक है, बैंक अकाउंट, रीच, मतलब कि हर चीज इसके अंदर काफी पॉइंट मैंने ना बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये सारे जो पॉइंट है इनका क्या मतलब है, कैसे होते हैं, और इनका क्या फायदे वगैरह है। ठीक है ना, अगर ये नहीं होंगे तो क्या हमें नुकसान होगा। ठीक है, तो बेसिक सारी बातें आपके साथ आज के पॉइंट में जितनी भी हैं सारी की सारी शेयर की जाएंगी। ठीक है, अच्छा। अब आपको भी पता है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम, मतलब कि 20-25 हजार, 22 हजार। ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका कोई रेफरेंस है, मतलब कि दोस्त वगैरह है, जैसे जूती का काम करता है या क्लोथिंग या कोई भी काम करता है, तो आप उससे भी सामान उठा के अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको वहां से भी कस्टमर आएंगे तो आप उससे लेके अपने मार्जिन पे रख सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपका दोस्त है तो इतने तो पैसे नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा 50-100 रुपया रख लेगा मार्जिन। ठीक है ना, तो लेकिन आपको चीजें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, स्टोर पे लगाने के लिए अगर आप यही बाहर से उठाते हैं तो वो मेरे ख्याल से नहीं आपको मिल सकती है। ठीक है ना, तो एक तो ये बात होगी। अगर आपके पास 20-25 हजार तक की रेंज में है पैसे, ठीक है, तो आप ये काम अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से पहले तो पहली बात ये आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेटा अकाउंट। और ये आपने एक ही सिम के ऊपर बनाने हैं, एक ही ईमेल रखनी है और एक ही मतलब सारा कुछ आपने रखना है। ये नहीं कि फलाने के नंबर पे आपने एक बना ली और दूसरे नंबर के ऊपर आपने कुछ बना लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने नहीं करना। और व्हाट्सएप की बात रही तो काफी वही वही यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि भाई व्हाट्सएप हमारा जो है ना कनेक्ट नहीं होता। तो कनेक्ट इस वजह से नहीं होता कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस अपना डाउनलोड रखना। ठीक है, सिंपल वाला नहीं, बिजनेस वाला। जैसे आपका बिजनेस वाला होगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद जब ये आपके अकाउंट्स बन जाएंगे, ठीक है, इनको आपने सारों को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सिंपल में नहीं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट जैसे आप कर लोगे, आपने मेटा अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, तो मेटा को ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो फेसबुक का पासवर्ड लगाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ये चीज हो गई। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना लाजमी है, कोई भी हो। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एचबीएल का होगा तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना, मेरे पास भी तकरीबन ऑलमोस्ट 4 बैंक अकाउंट है। ठीक है, लेकिन मैं एचबीएल से ही करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एचबीएल जरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, इस मामले के अंदर, ऑनलाइन के मामले के अंदर। ठीक है, वैसे भी अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके बाद रीच की आती है कि रीच मतलब क्लाइंट वगैरह और जो अकाउंट पे रीच आनी है वो कैसे लाए। आपके होंगे न्यू अकाउंट। ठीक है, आपने बनाया फेसबुक अकाउंट न्यू। ठीक है, कह लो कि आपने फेसबुक भी न्यू बनाया, इंस्टाग्राम भी, मेटा भी, सारा कुछ आपने न्यू बनाया, मतलब 0/0 है ना आपका अकाउंट। फेसबुक जो प्रोफाइल होगी ना उसके ऊपर तो आपने खुद ऐड फ्रेंड कर लेंगे। ठीक है, वो आपके फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में करोगे तो वो फॉलोअर्स की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने उनको खुद बना लेना फॉलोअर्स। ठीक है, और जो फेसबुक पेज होगा, ठीक है आपका, उसके ऊपर आपने क्या करना है, कहीं से भी, ठीक है, ये मेरा नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। ठीक है,
आप मुझे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1,000। ठीक है, 1,000 आपने फॉलोअर्स परचेज करने हैं और साथ में आपने लाइक्स परचेज करने हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के भी आपने करने हैं, एक दो वीडियो के ऊपर व्यूज और लाइक ले लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा है, कोई भी आएगा, वो ये ना हो कि यार ये तो फ्रेश अकाउंट है, ये है वो है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे स्कैमर बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है, आपको पता है इस टाइम पे स्कैमर बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है ना, तो आपने ये सारी चीजें ना परचेज कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी आए वो ये ना लगे कि नहीं, उसको को पता हो कि यार 1,000, कम से कम 1,000 तो है ना बंदा अकाउंट के ऊपर। ठीक है, ये चीज आपने क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अपना जो फेसबुक पेज है और साथ में प्रोफाइल पेज है, इसको आपने अच्छे तरीके से सेट करना है। ठीक है, मीन के आपने उसके ऊपर अपना एड्रेस और नंबर, अपने सारे जो अकाउंट्स होंगे, ईमेल मतलब ईमेल वगैरह, और सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारों के आपने लिंक्स लगाने हैं। ठीक है, लिंक्स लगा के प्रोफाइल आपने एक अच्छी सी लगानी है। प्रोफाइल आपने कोशिश करनी है वाइट बैकग्राउंड में हो। ठीक है, ये ब्लैक और ये ऑरेंज ऑरेंज ये ना हो, वाइट में हो, ये ज्यादा लुक करती है। और जो बैकग्राउंड हो वो भी वाइट ही होना चाहिए। ठीक है, और जो बैकग्राउंड होता है वो इतना ना हो कि बस आपने तबाही मचा दी है, उसके ऊपर सारा कुछ लिख दिया। ये सिर्फ एक से दो बातें उसके ऊपर लिखनी है। आपका अपना जो आपका नाम होगा वो आपने लिख देना है। ठीक है, दो तीन चीजें और आपने लिख देनी, बस सिंपल। उसके अलावा आपने कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, ये चीजें आपने कर देनी है। और जो भी आप पोस्ट वगैरह करेंगे फेसबुक के ऊपर, उसके साथ आपको ने या तो मैसेंजर का लिंक आ रहा होगा, ठीक है, या तो आपके व्हाट्सएप का आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा उसको आपने लाजमी लगा देना, कि अगर आप बजट नहीं भी लगाते तो आपसे रब्ता हो सके। अच्छा, उसके बाद आ गई हमारी बारी, ये देखिए, सेल्स परचेज बजट। ठीक है, अब सेल्स परचेज जो बजट है ना, वो आपका कितना होना चाहिए। अभी आपका न्यू अकाउंट है। ठीक है, मीन के कह लो कि आपने इसके ऊपर कम से कम टारगेटिंग ऐड चलानी है। ठीक है ना, टारगेटिंग ऐड चलानी है। कह लो कि 5 दिन, 7 दिन या 2 हफ्ते, इतनी ना आपने ऐड चलानी है इसके ऊपर टारगेटिंग। ठीक है, तो वो आपने इसके ऊपर चलानी है, उससे आपको रीच आएगी, कस्टमर का एक इतमाद बन जाएगा, कस्टमर का एक इतमाद बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपने करनी है। उसके बाद जो लो और हाई परचेज है, ठीक है, मतलब कि आपने चीज उठानी कहाँ से है, चाइना से लेनी है या पाकिस्तान से लेनी है, कहाँ से लेनी है। ठीक है, ये चीज ये नीचे लिखा है मैंने, चाइना बेस्ट या पीकेआर मतलब पाकिस्तान बेस्ट मार्केट। ठीक है, अब चाइना में अगर जो आपका कोई है बंदा को भेज देता है तो वेल एंड गुड, नहीं भेजता, ठीक है, तो आपने पाकिस्तानी मार्केट में से उठा लेना है। ठीक है, मेन के आप कहीं से भी ले सकते हैं, जिस तरीके से एयरबड वगैरह मार्केट में जाए, वहां से आप बात करें उनके शॉप वाले के साथ कि भाई हमारा ऐसे काम है और हमने इतनी इतनी लेनी होती है चीजें, तो आप हमें किस रेट पे देंगे। ठीक है, वैसे तो वो आप होलसेल की दुकान पे भी जाएंगे ना, तो वो आपको होलसेल रेट नहीं देगा। ठीक है ना, वो आपको फिर भी महंगा ही देगा, लेकिन अगर आप बात करेंगे उससे जाके तो फिर वो आपको कम प्राइस में देगा। ठीक है, ये चीज आपने कर लेनी है, अगर जो आपका चाइना में नहीं है। अगर चाइना में है तो बेस्ट। ठीक है, वो आपको वहां से भेजेगा, आपको बल्क में बहुत कम प्राइस में मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप हजारों में बेच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद है कस्टमर कहाँ से लो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के अंदर लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम हो गए हैं। ठीक है, अब स्कैम क्या हो गए हैं, आपके सामने फेसबुक आप ओपन करते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ ऐड आ रही होती है कि जी ये जो है, अ, हम ऐड लगा के देंगे इतने पैसों में, इतने दिन की गारंटी लेते हैं, हमको कस्टमर आएंगे। अब जो बैठा हुआ इस्लामाबाद है, आप पाकिस्तान बैठे हो, लाहौर में बैठे हो, ठीक है, आप लाहौर में बैठे हो, वो इस्लामाबाद में बैठा है, मतलब आप क्या कर लोगे 25-30 हज़ार के पीछे, आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मजबूरन सर पकड़ के आपने बैठ जाना। ठीक है ना, यही होगा ना, तो आप खुद लगाएं इसके ऊपर। आगे जो टॉपिक आएगा ना हमारे, उसके अंदर आपको प्रॉपर एड लगाना भी सिखाई जाएगी। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, तो अब ये देखें, मेटा पे किस तरीके से ऐड लगानी है वो भी मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके अंदर बेसिकली दो होती है। ठीक है ना, दो किस्म की होती है। पहली जो होती है वो ये होती है सिंपल ऐड। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है टारगेटिंग ऐड। दूसरी जो होती है ना, वो होती है टारगेटिंग ऐड। ठीक है, अब जो टारगेटिंग ऐड होती है ना, वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। उसकी वजह ये है, अगर एयरबड है ना, एयरबड एक एयरबड है, ठीक है, तो वो आपको एयरबड कह लो कि उन्हीं के पास जाएगी जिनके पास आईफोन है।
ठीक है, जो अमीर पार्टी है, ठीक है ना, उनके पास एयरबड जाएगी। अब जिसके पास हो ही 10,000 12,000 वाला फोन, वो ओरिजिनल 70,000 80,000 रुपए की एयरबड कैसे लेगा? आप खुद भी हिसाब लगाए ना कि इतनी महंगी किस तरीके से वो ले सकता है, नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो बस यही इशू है कि आपने आगे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा ना, वो आपने समझना है। ठीक है, सारे आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारी बातें आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है ना, A to Z। यानी कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख के काम कर सकते हैं ना, तो वेल एंड गुड। ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि मैं आपको इसके अंदर हर चीज समझाऊंगा, बेसिक हर चीज। ठीक है, आपका जो ये एक बिजनेस का था, ठीक है, टॉपिक, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब मीन के कह लो कि अगर जो अगर 25,000 30,000 रुपया रखा हुआ है, ठीक है, तो आप अच्छा खासा बिजनेस अपना कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर जो रखा हुआ है, अगर जो नहीं रखा हुआ, तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत होगी। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है, ये भी आपको आगे चल के बताते हैं। अच्छा, अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ। ठीक है, हमारा जो अगला सेटअप है, हम उसकी तरफ आते हैं। ड्रॉप शिपिंग, आखिर ये ड्रॉप शिपिंग है क्या? ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप खुद नहीं काम करते, बल्कि जो दूसरा बंदा होता है वो करते हैं। ठीक है ना, मेन काम क्या करता है, सिर्फ आपने क्लाइंट उनको देने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। आपने क्लाइंट लेना है, उसकी नाम, एड्रेस, सिटी, नंबर, ठीक है, पेमेंट वगैरह सेलेक्ट कर देनी है अपनी। बस वो सारा कुछ, बाकी जो भी काम होगा वो आगे खुद ही करेगा और आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा ना। लेकिन अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर कितनी जो है पाकिस्तान की एप्स हैं, वेबसाइट है, ठीक है, जो कि काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर ट्रस्ट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अब देखें, फ्री में अगर आपने काम करना है ना, तो पाकिस्तान में पहले नंबर पे आती है दराज। ठीक है, दराज सेलर सेंटर। उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं बगैर कोई ऐड वगैरह लगाए। ठीक है, कम बजट में आप पैसे रख के, अपना मार्जिन रख के सेल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो है उसके ऊपर आपको रिक्वायर्ड होगा आपका ब्रांड नेम, और अपना जो ओरिजिनल नेम है आईडी कार्ड वाला वो। उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, बैंक अकाउंट वगैरह, आपके आईबीएन नंबर, हर चीज़ वो आपने अपनी जो है बना देनी है और आपने अटैच कर देनी है। ठीक है, अब वो जैसे ही अटैच हो जाएंगी तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने लिस्ट करनी है एक एक करके, तो आपको इंशाल्लाह कस्टमर उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट नंबर पे आपको मैंने बताई है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है मरकज़ ऐप। ठीक है, जिन भाई को नहीं भी पता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पाकिस्तान में इस टाइम पे चल रही है। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छी जा रही है, ये नहीं है कि नहीं, ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छी जा रही है। ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मरकज़ ऐप, तो ये भी हमारे पास जो है ना बहुत अच्छी जा रही है। मैंने भी इसके ऊपर ऑलमोस्ट बहुत पहले काम किया था। अब नहीं मैं कर रहा, पहले मैंने किया था। ठीक है ना, जब ये कह लो कि नवी नवी आई थी, तो चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो मैंने दो तीन के ना यहाँ से कस्टमर भेजे थे अपने, जो मेरे अपने क्लाइंट थे ना, उनके मैंने यहाँ से भेजे थे। तो मतलब काफ़ी कह लो कि अच्छा है। ठीक है ना, कोई इसके अंदर बुराई नहीं है। अकाउंट वगैरह आप अपना लगाओ, जैस का इजी पैसा, वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है, आप बैंक अकाउंट भी लगा सकते हो, लेकिन वो जैस का इजी पैसा में ही आपको भेजेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, लग तो जाता है, लेकिन जो है ना, आपको उसी टाइम जो है पैसे मिलेंगे जब आपका जैस का इजी पैसा अकाउंट लगा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है जी, ये सारा कुछ ओपन हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये डाउनलोड करें ऐप वगैरह, लेकिन ये मेरा पीसी में है तो मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है ना, आप इसको मोबाइल पे चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहीं से आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस ग्रुप जो भी है मतलब लगा सकते हैं इजीली, सिंपल तरीके से ना। ये हमारे पास आती है जी दूसरे नंबर पे, ये देखें लिखा हुआ भी है, बाय और सेल द बेस्ट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, के मतलब पाकिस्तान की बेस्ट है ये। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे मेरे, तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें इसके जो रीसेलिंग है वो भी 1 मिलियन प्लस है। ठीक है ना, क्या लो, और प्रोडक्ट आप देखें 1.5 लाख के करीब है। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट लगी हुई है, तो मतलब कि ये बहुत ही हमारे पास ना अच्छी है। ठीक है, फ्री में ड्रॉप शिपिंग अगर आपने करनी है ना, तो फ्री में ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है आ जाती है OLX। ठीक है, वो भी आपको पता होगा, OLX। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जमा डॉट ऐप। ठीक है, कितना भाइयों को नहीं भी पता होगा, तो आप सर्च कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जमा।
प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है जमा ऐप, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। कह लो कि वो भी OLX की तरह ही है, ठीक है ना, जमा ऐप। तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो अब ये जो चीजें है ना, ये है जी सारी फ्री में, ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, अगर आपको ये भी समझ नहीं आई कि भाई हमने इसके ऊपर पहले काम कर लिया है तो हमें नहीं इसका जो है मजा आया, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपकी ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी पैसे लगेंगे। ठीक है, इतने नहीं लगेंगे। ठीक है, मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एक वेबसाइट तैयार होगी, ठीक है, और आपने जो एड रन करनी है बस वो, ठीक है, उसके अलावा आपके जो है ना पैसे नहीं लगेंगे। मीन के अगर आप एड भी चलाते हैं तो मैं आपको बता, ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे आप कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है ना बता भी देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, 200 रुपये आप बजट लगाते हैं ना डेली का भी अगर, ठीक है, तो ये हमारी कम से कम 30 दिन ऐड चलेगी, तो 6,000 रुपया। 6,000 ये और 5,000, 11,000 रुपया आपका जो है ना ऑलमोस्ट लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अगर आपने बिजनेस करना है तो 25 से 30 हज़ार रुपया आपको कम से कम चाहिए, कम से कम। मैं आप बात बता रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट जो है वो 5,000 से आपने ऊपर की नहीं बनवानी। ठीक है, ठीक है, अगर जो आपने बिजनेस करना है, क्योंकि वेबसाइट कोई भी हो उसके ऊपर आपने जो अपना काम है वही करना है। शॉपिफाई उस टाइम पे काम आता है जिस टाइम पे आपको पता हो गया यार हम वाकई ही लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। ठीक है ना, तो वो उस टाइम पे काम आता है, क्योंकि आपको अर्निंग हो या ना हो, आपने 25 से 30 डॉलर पर मंथ आपने शॉपिफाई को देने ही देने हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा वर्ल्ड प्रेस। ठीक है ना, वर्ल्ड प्रेस जो है आपके लिए वो बेस्ट होगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड प्रेस पे आपने एक ही दफ़ा देना है, उसके बाद आपने अगले साल उसको पैसे देने हैं, वो भी इस चीज़ के क्योंकि आपकी डोमेन जो है वो 1 साल की लगी होती है। ठीक है, तो जो कि अभी स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं ना उनके लिए है वर्ल्ड प्रेस बेस्ट। ठीक है ना, और जो दूसरा है जिनके पास ज़्यादा इनकम है तो वो आप शॉपिफाई पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना है। अब आप कह रहे होंगे कि अगर दोनों चीज़ें सेम है तो हम शॉपिफाई पे कर लेते हैं। शॉपिफाई इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसकी एक स्पीड है। ठीक है ना, हमें खुद मैनेज नहीं करना पड़ता, शॉपिफाई खुद ही मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो हमसे पैसे ही इस चीज़ के चार्ज लेता है कि वो खुद हमारे स्टोर को जो है ना कस्टमाइज करता है, चलाता है। ठीक है, रैंक उसकी बढ़ाता है खुद। और जो वर्ल्ड प्रेस है ना, वर्ल्ड प्रेस हम खुद करनी पड़ती है सारा कुछ, ये एक चीज़ है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, इस वजह से शॉपिफाई जो है वो 25 से 30 डॉलर बाई करता है, और जो वर्ल्ड प्रेस है वो नहीं करता। वो कहता है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बस एक ही दफ़ा आप पैसे दें और अपना जो काम है वो आप करते हैं। ठीक है ना, उसका बस ये कहना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने वर्ल्ड प्रेस से वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, उसको हमने एक दफ़ा पैसे देने हैं, 5,000 में बन जाए, 5,000 रुपये में बन जाए, ठीक है, या कह लो कि 7 में बन जाए, 10 में बन जाए, जितने भी आपको जो बंदा है वो बना देगा। तो उतने में हमें सिर्फ एक दफ़ा ही पैसे देने। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आप चाहे शॉपिफाई पे काम करें या आप वर्ल्ड प्रेस पे काम करें, ठीक है, आपने जो अपनी डोमेन रखनी है वो .com की रखनी है। ठीक है ना, डोमेन जो आप रखेंगे वो आपने .com की रखनी है, और कोई भी आपने जो है ना नहीं रखनी। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि अब आपको भी पता है, एक चीज़ है, एक इंसान है, कोई भी बात बताता है, ठीक है, वो यही कहता है कि यार बस आप जो है ना ये नाम सर्च करना तो आपका आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम नाम लिखते हैं, आगे .com लिख देते हैं। ऐसा करते हैं ना, 99% लोग करते हैं। ठीक है, अब पूरा नाम नहीं जेब में होता तो वो क्या करते हैं, ये फलाना लिखते हैं, आगे .com, Nike.com, LV.com, ठीक है, मतलब वेबसाइट निकालने के लिए। जैसे एप्पल है, Apple Store.com। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब .com एक शुरू से लफ्ज चलता आ रहा है। ठीक है, बहुत पहले से। तो लोगों के जहन में जो है ना वही है, अब बेसिक नाम वो याद रख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी जो नाम होते हैं वो याद नहीं रहते। ठीक है, अब जिस तरीके से नाम हमारा है, ठीक है, जैसे यही नाम रख लो, बेसिक टॉपिक। ठीक है, अब बेसिक टॉपिक को एक बंदे ने अपने जहन में बिठा लिया कि यार ये वेबसाइट है तो इसके ऊपर से जो है ना अगली दफा चीज परचेज करनी है। ठीक है, अब वो बेसिक टॉपिक उसको एक नाम याद हो गया, आगे वो डॉट स्टोर या डॉट फलाना जो भी नाम है उसने बस यही याद रखना है, बेसिक टॉपिक डॉट स्टोर की। आप डोमेन आपको जो है परचेज कर लें तो वो उसको याद ही ना रहेगा, आपकी वेबसाइट वो कहीं और से जाके परचेज कर लेगा। तो इससे जो है ना हमें कह लो कि 60% नुकसान होता है। ठीक है, 40% ही हमें फायदा होता है कि अगर उनमें से भी कोई जो हमारे पार्सल हैं वो रिसीव कर ले।
वरना तो वो भी नुकसान में जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये नुकसान है। तो आपने जब भी कोई परचेज करनी है तो आपने डॉट कॉम की करनी है, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। स्पीड से मुराद, अब जैसे कि मैंने अभी आपके सामने मरकज ऐप की जो वेबसाइट है ये ओपन की थी, ठीक है, आपके सामने ये जैसे ही मैंने ओपन की इसने कितना टाइम लिया लोड होने में, हमारा ईच एंड एवरीथिंग हर चीज सही चल रही है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब देखे ना, अब कितनी स्लो में हुई है। तो यही अगर आपका कोई कस्टमर होगा या कोई भी होगा जिसे चीज परचेज करनी है, तो वो क्या करेगा, उसने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड उसने वेट करना है। ठीक है, चाहे उसके अपने घर का वाईफाई जो है स्लो हो। ठीक है, उसने 1 से 2 सेकंड उसने वेट करना है। उसने कहना यार वेबसाइट नहीं हो रही, बंद कर, ओके कर, कहीं और से ले लेंगे, किसी और वेबसाइट से ले लेंगे, अभी आ जाएगी, कोई और सामने आ जाएगी। ठीक है, नहीं भी आएगी तो सर्च कर लेंगे, वो आ चीज वहां से परचेज कर लेगा। ठीक है, नुकसान हुआ, ये चीज होती है। अब डॉट कॉम की डोमेन होगी ना आपकी अच्छी वाली, ठीक है, तो ये उसका फायदा होगा, क्लिक किया फौरन ऑन। ठीक है ना, फौरन ऑन होगी, क्लाइंट ने फौरन ऑर्डर करना है और खत्म कर देना। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो वेबसाइट पे क्लिक करे और आधा घंटा पौना घंटा इंतजार करे कि ये ऑन होएगी तो फिर हम ऑर्डर करेंगे, फिर हम इसको बैक करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर ऑन करता हूँ ना कोई भी वेबसाइट, ठीक है, तो मुझे मतलब ये कह लो कि मैंने 4 अभी डैशबोर्ड ओपन किए हुए हैं, ठीक है, 4। तो आपको ये नजर भी आ रहे हैं, देखें 4 किए हुए, एक व्हाट्सएप है, साथ ये इसका कैनवा का है, उसके बाद ये मरकज, उसके बाद ये साथ भी, ठीक है, मतलब मैंने 4 ओपन किए हुए हैं। मैं पांचवा भी कोई करता हूँ ना तो वो नहीं ओपन हुई, तो मैंने कहना चल यार बस ठीक है, कट कर, कहीं और से सर्च करते हैं। ठीक है, मैं दराज पे चला जाऊंगा, वहां पे सर्च करने लग जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो गूगल पे चला जाऊंगा, वहां सर्च करने लग जाऊंगा। मैंने वो वेबसाइट बंद कर देनी। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो कि समझनी पड़ती है। ये कह लो कि पैसे, इन्वेस्टमेंट हर किसी के पास होती है, लेकिन जिसके पास दिमाग ना ना हो तो वो फिर पैसों का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लाखों भी गवा के बैठ गए। तो ये चीज होती है ना एक चीज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने खुद सोचना है कि आपने बिजनेस करना है या ड्रॉप शिपिंग करनी है। ठीक है, अभी के लिए इतना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो दूसरा टॉपिक है उसमें आपको मजीद इन्फॉर्मेशन समझाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।